हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट और जेई का केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है ना? केमिकल काइनेटिक्स का PYQ पर कुछ चर्चा करेंगे। आप PYQ बनाने के लिए आपको जितने भी लेक्चर्स है, टोटल 6 लेक्चर्स आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। सभी फार्मूला बेसिक्स अगर आपको याद रहेगा तो फिर आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम आपके एग्जाम का। तो जो पहला जो प्रॉब्लम है हम लोग का वो डिफरेंशियल रेट लॉ पर बेस्ड है। ठीक है ना? डिफरेंशियल रेट लॉ पर बेस्ड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए क्या करेंगे, कि उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको बनाने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे। जिसे कह रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है। ठीक है ना? अमोनिया बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अमोनिया बना रहा है तो कह रहा है कि रिलेशन बताइए, करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने आना चाहिए। देखो जैसे कोई जनरल रिएक्शन है, फॉर जनरल रिएक्शन जैसे मान लेते हैं कि अल्फा ए प्लस बीटा बी और कन्वर्ट हो रहा है गामा सी और प्लस डेल्टा डी में। ठीक है? तो देखो सेलेक्ट कर लेना। हम लोग जानते हैं कि इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हम लोगों का रिएक्टेंट है और इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ये लिखने आना चाहिए, तभी हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है? अब देखो क्या करते हैं, रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन के यूज़ करते हैं तो माइनस, और डिफरेंशियल रेट लॉ के कोफिशिएंट जो होता है उसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/अल्फा और क्या हो जाएगा dA/dt और फिर इज इक्वल टू, अब यहाँ बीटा है तो 1/बीटा dB/dt, फिर इज इक्वल टू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/गामा। अब प्रोडक्ट जैसे आया तो प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा dC/dt और इज इक्वल टू प्लस 1/डेल्टा d/dt। ये हम लोगों का जनरल इक्वेशन है। इसी पर बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा और ये भी प्रॉब्लम देखो इसी पर बनेगा। ठीक है? इसको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लिए कि हम लोगों का आगे भी क्वेश्चन मिलेगा इस पर, तो बन जाएगा। जैसे हमारे पास N2 है, 3H2 है। देखो तो N2 प्लस 3H2 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। ठीक है ना? किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2NH3 में। तो देखो सबसे पहले मोलर रेशियो फाइंड आउट कर लेना। तो मोलर रेशियो कितना है, मोलर रेशियो कौन कौन एलिमेंट्स है, तो N2, H2 और NH3, तीन हमारे पास मोलिक्यूल्स है। तो इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो माइनस डी ऑफ N2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt और बराबर में होगा +1/2 dNH3/dt। समझ गए ना? अब इसमें से चुनो तो कौन सा मैच करेगा। जैसे यहाँ 1/3 लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में नेगेटिव है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद देखो 3H2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड में जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो dN2/dt इज इक्वल टू 2dNH3/dt, ये भी गलत है। ठीक है? यहाँ देखो ये जो ऑप्शन है dN2/dt नेगेटिव है तो dN2/dt यहाँ देखिए आप तो सही है। dN2/dt नेगेटिव साइन के साथ है तो dN2/dt इज इक्वल टू, देखो अमोनिया के साथ है तो +1/2, मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ dN2/dt इज इक्वल टू +1/2 और dNH3
बाई डी टी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए एक डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोगों को लिखने आना चाहिए, जो ये वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे हाँ देखो इस क्वेश्चन में भी हमको डिफरेंशियल रेट लॉ का इस्तेमाल करना है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ पहले लिख लो। जो मॉलिक्यूल्स दिए वो क्या है, 2N2O5, 4NO2 और O2 कैन बी रिटन इन द 3 वेज कि डिफरेंशियल रेट लॉ dN2 अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो फिर इसके लिए जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है k दिया हुआ है, dN2/dt इसके लिए जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है वो k डैश दिया हुआ है, और फिर उसके बाद dO2/dt इसके लिए कितना दिया हुआ है, k डबल डैश दिया हुआ। इसमें बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन k एंड k डैश, मतलब पहले k और k डैश में लाना है और उसके बाद फिर हम लोगों को लाना है k और k डबल डैश के बीच में रिलेशन लाना है। तो इसी में से कोई ना कोई एक होगा। तो देखो हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इस रिएक्शन को हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेंगे। समझ गए ना। तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने के लिए पहले इस रिएक्शन को लिखो। क्या दिया हुआ है, 2N2O5 डिकम्पोज होके बन रहा है 4NO2 और प्लस O2। तो देखो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो -1/2 dN2O5/dt अब इज इक्वल टू प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, dNO2 अब बाई dt और फिर पल इज इक्वल टू प्लस dO2 अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट करो कि dN2O5/dt के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, k1 है। तो क्या हो जाएगा 1/2 k इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। और इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है दिया हुआ है, तो k डैश है। और फिर यहाँ देखो यहाँ तो कोई भी मतलब कोफिशिएंट 1 है तो उसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए जो दिया हुआ है डबल डैश है, तो k डबल डैश। अब देखो रिलेशन पहला पूछ रहा है k और k डैश के बीच में। ठीक है, तो k और k डैश के बीच में रिलेशन अगर हम लोग लाएंगे तो दोनों इक्वलिटी में है। तो यहाँ से देखो तो क्या दे रहा है 1/2 ऑफ k इज इक्वल टू 1/4 ऑफ k डैश। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर हम इधर लाते हैं तो k डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k। पहला प्रॉब्लम हम लोगों को मिल गया, k डैश इज इक्वल टू 2k। उसके बाद फिर हम लोगों को बोल रहा है कि k और k डबल डैश में रिलेशन लाइए, k और k डबल डैश में रिलेशन लाइए। तो अब देखो k डैश k और k डबल डैश था, k डैश कितना 1/2k और k डबल डैश। तो यहाँ से दूसरा जो केस हम लोग लाएंगे ये हो जाएगा 1/2 k इज इक्वल टू k डबल डैश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि k डैश इज इक्वल टू 2k, k डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 k। मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें से देखो तो कौन सा हो जाएगा, k डैश इज इक्वल टू k डैश इज इक्वल टू k डैश इज इक्वल टू 2k। तो k डैश इज इक्वल टू 2k यहाँ है, और फिर उसके बाद k डबल डैश इज इक्वल टू k/2 यहाँ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, लगभग सिमिलर रहता है, और डायरेक्ट हम लोग बना के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। लेकिन सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसका हम लोग तीसरा प्रॉब्लम का अगर देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में दे रहा है जैसे मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 + y2 2xy कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसका स्टेप्स देखो, जो मैकेनिज्म दिए हुआ वो क्या दिया हुआ है कि x2 कन्वर्ट हो रहा है x + x में, और ये स्टेप जो है वो कैसा है, फास्ट है। उसके बाद फिर देखो x + y2 ये कन्वर्ट हो रहा है, किस में हो रहा है, x y और प्लस y में। ठीक है, यह स्लो स्टेप है। यह कैसा स्टेप है,
स्लो स्टेप है, और हम लोग जानते हैं कि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। याद रखना कि स्लो स्टेप आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रेट के लिए लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो स्लो स्टेप के लिए तो x है, तो k और x और फिर इनटू क्या हो जाएगा y2, ठीक है ना, y2। अब यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्टेप वन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन से, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितना है, x और x है, अब बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो कितना है, x2 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2। इसको इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर kx2, ठीक है, रूट अंडर kx2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में अगर इसको पुट कर देंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। इसको तुम और लिख सकते हो x का पावर 2, तो पहले पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू के एक्स, तो इसको अब के डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ भी के है, तो के इंटू 1/2 को के डैश मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x, तो x का पावर 1/2 और इंटू y2। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि द ओवरऑल ऑर्डर विल बी, ठीक है ना, तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 1/2 और y का पावर कितना है 1, तो +1, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 + 1 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से एलसीएम ले लो तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3/2 कैंसिल हो जाएगा 1.5। ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का एक सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसको सही से समझ लो इक्विलिब्रियम कैसे यहाँ पर पकड़े कि हमको ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम का करना है। तो इसमें 2 डायरेक्शन दिया हुआ था, कौन कौन डायरेक्शन दिया हुआ है, एक देखो यहाँ पर फॉरवर्ड दिया हुआ है, एक बैकवर्ड, जिसमें एक ही डायरेक्शन रहता। अगर यहाँ भी एक ही डायरेक्शन रहता ना, जैसे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अगर समझो, जैसे यहाँ स्लो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग में, अगर ये ऐसा रहता x + y2 और कन्वर्ट होता x y और +y में, तो सिंपली हम लोग इसी को लिख लेते हैं, तो ऑर्डर कितना हो जाता 1 + 1 2। लेकिन चूंकि इसमें इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में बैलेंस करना जरूरी रहता है। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A कन्वर्टेड इनटू B इज 0.6 × 10⁻³ मोल इन लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5 m। ठीक है, A का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 5 m, देन द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स इज। कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A 5 है, m है, 5 m का मतलब मोल पर लीटर है। ठीक है, उसमें उसके बाद बोल रहा है कि 20 मिनट के बाद B का कंसंट्रेशन कितना होगा। एक चीज गौर करो, ठीक है, सॉल्यूशन में एक चीज गौर करो, यहाँ पर सिंपल जो दे रहा है प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम ये बोल रहा है यूनिट के अकॉर्डिंग कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यह किसका यूनिट है, तो यह है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे रेट कांस्टेंट, तो के और इनटू टी के बराबर। तो के हमारा कितना दिया हुआ है 0.6 × 10⁻³ और गुना
टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स, तो 20 और इंटू 60 यूनिट जो दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है, तो हम लोग मिनट को सेकेंड में बदल लेंगे। क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसमें देख रहे हो ना 20 मिनट बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 0 यहाँ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम्स में, तो 10 का पावर -1 में। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। देखो 6 2 12 और 12 6 72 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 10 और 10 कितना 100। ये दोनों पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो 0.72 m आंसर। मतलब 20 मिनट के बाद जो प्रोडक्शन होगा बी का वो कितना हो रहा है 0.72 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आसान हो जाएगा, ठीक है ना, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखना, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट का अगर निकालना हो तो क्या करना, सिंपली कर देना कि रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, ठीक है, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। डेरिवेशन में बताया भी थे ये फॉर्मूला। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन करना फॉर ए रिएक्शन, जैसे कोई एक रिएक्शन दे रहा है, देखो फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 3। मतलब ऑर्डर जो है ए का 2 दिया हुआ है और बी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ ए एंड बी आर द डबल। अगर दोनों ही रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को अगर हम लोग ऑर्डर को डबल कर देते हैं तो रेट विल बी इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ। तो नया जो रेट होगा वो कितने से इंक्रीज करेगा। जैसे इसमें देखो प्रॉब्लम ये बोल रहा है, ठीक है, कि कोई ए और प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और इसके लिए रेट जो दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है के, और ए का ऑर्डर 2 दिया हुआ है और बी का ऑर्डर 3 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर दोनों रिएक्टेंट को ए को भी और बी को दोनों को अगर हम लोग डबल कर लेते हैं तो उस कंडीशन में कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दो, अगर हम इसको रेट 2 बना के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो 2a ऑर्डर तो वही रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। रेट कांस्टेंट कितना गुना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है, तो इसका भी क्या करेंगे 2b, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर 4, ठीक, इंटू के, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 8 और a का स्क्वायर और b का क्यूब। तो देखो तो 8 4 जा 32, तो 32 के a का स्क्वायर और b का क्यूब। मतलब कितना गुना नया वाला रेट बढ़ रहा है पहले के वाला से 32 टाइम्स। तो ऐसे भी प्रॉब्लम रहता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो दे रहा है उसको लिख लेंगे और कंडीशंस को मेंटेन करेंगे। हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से कांस्टेंट इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा बात है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ द 4 इफ the concentration of reactant B is doubled, then the order of the reaction with respect to reactant B is। मतलब B के रेस्पेक्ट में हम लोगों का ऑर्डर पूछ रहा है और इसमें शुरू में बोल रहा है जैसे बिटवीन A एंड B। जैसे मान लो कि A और प्लस B रिएक्शन में भाग लेगा और क्या करेगा प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें बोल रहा है कि डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। मतलब रेट जो है वो घट रहा है कितने से 4 टाइम से, ठीक है, और B को डबल कर देंगे तो उस कंडीशन में ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B कितना होगा उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और A का पावर हम मान लेते हैं X और B का पावर हम मान लेते हैं कितना Y, ठीक है, B का पावर हम लोग मान लेते हैं Y। तो A एंड B डिक्रीजेस बाय द फैक्टर कितना से, तो 4 से। तो जो नया रेट होगा R2 यह किसके बराबर हो जाएगा R1 बाई 4 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, रेट कांस्टेंट कितना से घट रहा था, 4 टाइम्स से था कि R2 किसके बराबर हो जाएगा, R1/4 के। यहाँ पर ध्यान दो, सिर्फ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है B का डबल कर रहा है, किसका डबल कर रहा है, B का डबल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि K और A का पावर X और B के लिए दुगुना कर रहा है तो 2B का पावर Y कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे कि डिवाइड कर लेते हैं कि R1/R2, तो R1/R2, तो R2 का वैल्यू कितना है, R1/4, तो क्या हो जाएगा R1/R1/4 इज इक्वल टू, ऊपर में देखो K A का पावर X और B का पावर Y है, ठीक है। डिवाइडेड बाई इसके लिए क्या हो जाएगा, K A का पावर X और B का पावर 2B का पावर Y है, ठीक है। तो ये फैक्टर तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। B वाला जो फैक्टर है, B वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, R से R खत्म। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा फाइनल इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1/2 का पावर Y, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लाने के लिए 1/2 का इनवर्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का पावर Y, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 तो Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर एलिमिनेट हम सिर्फ किए हैं B को, Y को नहीं, ठीक। ध्यान से इसको देख लेना, ठीक। ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद जो हम लोगों का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। ये तो आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होगा तो ऑर्डर उसका कितना होगा। देखो इसको हम कॉन्सेप्ट जब हम बताए थे तो उसमें 2 कंडीशंस बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कब होगा। जैसे कोई रिएक्शन है A और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में, ठीक है ना। कोई रिएक्टेंट है A और कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट है P में। तो इसके लिए जब हम लोग वर्क करेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेट इज इक्वल टू K और मान लेते हैं A⁻⁴ जहाँ X क्या है, X इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, समझ रहे ना। अब कह रहा है कि यह कब बराबर होगा, तो अगर हम X का वैल्यू 0 ले लेते हैं मतलब ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पर रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K और इनटू A⁻⁴। तो जब A 0 हो गया तो कितना हो जाएगा K, मतलब यह जो रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का है। अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछेगा तो रेट इज इक्वल टू मान लो K और A⁻⁴। तो यहाँ ऑर्डर हम कुछ भी रखें, ये अलग है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहीं पर इसका आंसर है, ये हम बता रहे हैं। तो अगर कभी कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछे ना तो सीधे कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसको 1 मोल पर लीटर ले लेना। जब 1 मोल पर लीटर लोगे, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम दोनों तरीके से आप बना सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन है कि कब आपस में बराबर होगा। जैसे अब देखो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहा रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, C0 का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, ठीक है ना, विच बिकम्स 0.01 m आफ्टर द 5 मिनट, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन मिनट इनवर्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इसमें, समझ रहे हो ना, कह रहा है कि 5 मिनट में 0.1 जो रिएक्टेंट है वो घट के कहाँ आ रहा है, 0.001 में, मतलब CT का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.001, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, KT इज इक्वल टू 2.303 log C0 अपॉन CT। तो यहां से हमको निकालना है K, तो K इज इक्वल टू T डिवाइड में चला जाएगा तो 2.303 और बाई T और log C0, तो C0 का वैल्यू
तो अभी लिख देंगे सी नॉट बाई सी टी, और यहाँ से देखो अब फाइनल इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अब बाई 5 और लॉग यहाँ कंसंट्रेशन 0.1 है और डिवाइडेड बाई 0.001 है, तो 0.001 है। देखो वो एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में कितना चला जाएगा 100, तो यहाँ से हो गया 2.303 बाई 5 और लॉग 100, तो 2.303 और इंटू 100, तो हम 100 को कितना लिख सकते हैं 2 log 10, तो 2.303 बाई 5 इंटू लॉग 10 का स्क्वायर, तो फाइनल हो जाएगा 2.303 बाई 5 इंटू 2 और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 606.4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5/4 के अप्रोक्स है, तो मतलब 0.8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0.8 से। तो देखो यहाँ पर यह एक पॉइंट पर है, ठीक, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक, और इतना कम तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुम डिवाइड करके देख लेना, 0.8 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन था। इसमें क्या बोल रहा था कि कोई इनिशियल रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्शन में भाग ले रहा है और 5 मिनट के बाद वो 0.1 से घट के कहाँ आ रहा है 0.001 में, तो उस केस में उसका रेट कांस्टेंट कितना होगा मिनट इनवर्स में। तो मिनट इनवर्स में तो इसको भी हम लोगों को चेंज करने का जरूरत नहीं था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें टाइम पूछ रहा है और इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में रेट कांस्टेंट पूछ रहा था। तो देखो इसको भी बनाओगे तो गिवन जो है, गिवन सी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है 2 ग्राम, और सी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 0.2 ग्राम, ठीक है। एक और इसमें मेंशन कर दिया है कि K इज इक्वल टू 4.606 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड इनवर्स है। हमारे पास इक्वेशन क्या है टी का, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी टी। अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के, तो के का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो उसको 4.606 और इंटू 10 का पावर -3 और लॉग 2/0.2, पॉइंट हटा दीजिए ऊपर में चला जाएगा 0, तो ये हो गया 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 और इसको ऊपर भेज देते हैं तो 10 का पावर 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4.606, समझ गए ना, इंटू लॉग 10, तो लॉग 10 के लिए हो जाएगा 1, इससे ये इसको कैंसिल करोगे तो 2, इसका मतलब यह है हम 10 का पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं बाई 2, 500 सेकेंड आंसर हो जाएगा। टाइम जो होगा हम लोगों का वो कितना हो जाएगा 500 सेकेंड आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग से पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कह रहा है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, then the time required for the completion of 99% of a reaction is given by, मतलब यहाँ जो कंप्लीशन स्टेज दे रहा है 99% खत्म होगा और बेनिफिट यह है कि k का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, k का k में ही इस्तेमाल करना है। ऑप्शन देखो तो पता चल जाएगा, ठीक। तो जब परसेंटेज कंप्लीशन देगा ना तो वहां पर हम लोग दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताए हुए हैं वो होता है कि T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, A माइनस
a माइनस एक्स, जहां याद रखना x जो होता है वो होता है परसेंटेज डिकम्पोजिशन, परसेंटेज डिकम्पोजिशन कि कितना खत्म हो रहा है, समझ गए ना, परसेंटेज डिकम्पोजिशन। तो कितना खत्म हो रहा है, 99%। और ए ऑलवेज रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, तो कोई भी हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं तो क्या होता है 100% होता है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 100% होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303। अब बाई के का वैल्यू है नहीं तो k में ही रहने देंगे, और लॉग a के लिए कितना तो 100 और डिवाइडेड बाय 100 और माइनस खत्म जो हो रहा है कंप्लीशन स्टेज जो है वो कितना है 99% है, तो -99। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2.303 बाई के और लॉग 100, और लॉग 100 को तुम क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से t का जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आंसर 2.303 बाई के और इनटू लॉग 10 का स्क्वायर, दैट इज 2.303 बाई के इंटू 2 और लॉग 10 का वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 606.4 डिवाइडेड बाई के, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 4.606 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोगों को जो क्वेश्चन दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कांस्टेंट 2.303, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम। अभी जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं, क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट हमारा दिया हुआ है, वहां पर 40 ग्राम से कहाँ कन्वर्ट करना है 10 ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखो इसका बनाओगे, तुम्हारा C0 कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है, CT कितना दिया हुआ है बोलो 10 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद देखो K का वैल्यू दिया हुआ है 2.303 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है KT इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग C0 बाई CT। हम शुरू में ही बोले थे काइनेटिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, सवाल बनाने में मजा आएगा और कंपटीशन में पूछना ही है इसको। ठीक है, हमको यहाँ से हमको निकालना है t, तो क्या हो जाएगा 2.303 k के लिए दिया हुआ है 2.303 और इंटू 10 का पावर -3 और लॉग 40 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको तुम ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 10 का पावर 3 और लॉग 4, इसको लिख सकते हो 10 का पावर 3 और लॉग 4 का लॉग 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30। ठीक है, अब देखो तो कितना हो गया 2 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 1000, तो ये 2000 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2000 और इंटू 0.30, पॉइंट हटा लो, नीचे में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, मतलब 600 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा टी का। ठीक है, तो 602 के अप्रॉक्स में होगा। ठीक है, यहाँ जो लॉग का इस्तेमाल हम लोग किए हैं 30 किए हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में लॉग का इस्तेमाल जो किया हुआ है लॉग 2 का वो कितना किया हुआ है 0.301। जब इतना हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, देखो फिर हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहने का मतलब है कि रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर द 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। ठीक है, मतलब 20 ग्राम से 5 ग्राम लाने में कितना टाइम लगेगा, के का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा, C0 इज इक्वल टू 20 ग्राम, CT इज इक्वल टू 5 ग्राम, के का वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर -2। हमारे पास फॉर्मूला है
t इज इक्वल टू 2.303 बाई के, तो के लिए हो जाएगा 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2 और इंटू log 20/5, ये कितना आ जाएगा 4, इसको हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब 2.303 और इंटू 100 और इंटू 2 log 2, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2, तो क्या हो जाएगा देखो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 230.3 इंटू 2 इंटू 0.30। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 230.3 और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.6 हम लोग इतना ही लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 3 = 18 और 6 3 = 18, 6 2 = 12 और 13, पॉइंट 1 और 1 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये हो गया 138.18 सेकेंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कितना है ये वाला 138.18, ठीक है, अप्रॉक्स में ये हम लोग का आंसर होगा। देखो हम इसका आंसर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि log 2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं कितना होता है 0.301 होता है, और हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो ले रहे हैं 0.30, इसलिए थोड़ा सा आंसर में बदलाव आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है कि ए रिएक्शन इज द 50% कंप्लीट इन 2 आवर्स एंड 75% कंप्लीट इन 4 आवर्स, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, इसको हम लोगों को बनाना है। ठीक है, अब देखो जैसे 50% खत्म होने में 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीट इन 2 आवर, 50% कंप्लीट होने में कितना घंटा लगा 2 आवर, और उसके बाद नेक्स्ट 75% और 75% कंप्लीट होने में 75% कंप्लीट इन 4 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स और 4 आवर्स। एक चीज गौर करो, 50% का मतलब क्या हुआ है टी हाफ, और यहाँ देखो नेक्स्ट जो 25% फिर खत्म हुआ है कितना 2 घंटे में, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से, मतलब ये हुआ टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू T1/2, यहाँ टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोग जितने भी टी हाफ पढ़े हैं उसमें 0 ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड रहता है, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रहता है। गौर से देखो 50% कंप्लीट होने में 2 घंटा लग रहा है, और फिर नेक्स्ट 25% कंप्लीट होने में 4 घंटा, मतलब फिर से 2 घंटा, मतलब 2 इंटू टी हाफ के बराबर है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ बिल्कुल कोई उसका नहीं है। समझ गए ना बात को। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखो if 60% of the first order reaction was complete in the 60 minute, the 50% of the same reaction would be complete in approximately। इसमें 2 बार हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। पहले में है जैसे 60% of the first order reaction was complete in 60 minute, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला क्या है 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो 2.303 अब बाई टी, तो टी का वैल्यू कितना दे रहा है 60 मिनट। ठीक है ना, 60, और log a का वैल्यू हो जाएगा
100 और डिवाइडेड बाई 100 और माइनस 60। तो इसको सॉल्व करो तो 2.303 और बाई 60 और यहाँ हो जाएगा log 100 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक, इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2.303 बाई 60 और इंटू log 5 और माइनस log 2। तो log 5 और log 2 दोनों का वैल्यू हमको मालूम है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.303 बाई 60 और इंटू 0.69, ये log का है, और माइनस 0.30 ये log 2 का है। तो यहाँ से हो जाएगा 2.303 बाई 60 और यहाँ से कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो तो गुना में आ जाएगा, यहाँ से गुना में आ जाएगा 0.39। अभी हम इसको इतना ही पर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है 50% कंप्लीट होने में टी कितना लगेगा, टाइम। तो अब देखो तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग यहाँ ए 100, ए कितना हो जाएगा 100 अब बाई 100 अब माइनस कितना परसेंट बोल रहा है 50%। अब के का वैल्यू पुट करो तो 2.303 अब बाई के का वैल्यू है 2.303 और डिवाइडेड बाई 60, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60, ठीक है, और गुना में है तो ये डिवाइड में ही रहेगा 0.39 और यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा log 2। ठीक है ना। अब देखो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और log 2 का वैल्यू होता है यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा 60 और log 2 का वैल्यू 0.30 और डिवाइडेड बाई 0.39। अब इसको सॉल्व करो तो लगभग इसको अगर हम मानते हैं तो 0.9 है, तो 9 से अगर गुना करेंगे तो 9 6 40, मतलब जो यहाँ पर आएगा वो हम लोगों का टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, अगर 9 6 40 तो हम लोगों को आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4 15 3 45 के अप्रोक्स आएगा। तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, लगभग 45 के। अगर इसको हम 40 मान लेते हैं तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स और 15 टाइम्स, जैसे इसको अगर हम मान लेते हैं 60 इंटू 30 0.3 बाई 0.40, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये कितना 3 और ये 4, ये 4 से आ जाएगा 15, अब 15 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 45 मिनट में है, तो मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो। जब अगर ऐसा प्रॉब्लम दे तुमको कि 2 बार परसेंटेज कंपोजिशन दे, एक तो कह रहा है कि 60 मिनट में 60% खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा था 50% को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चन है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A is converted into B if K is the rate constant and the initial concentration of reactant A is 0.5 m then the half life time is। सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहाँ जो ये वैल्यू जो दे रहा है, ये जो वैल्यू दे रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन का, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के T1/2 जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बिल्कुल हम लोगों को मतलब क्वेश्चन में ट्रिक डाला कि इसका यूज कीजिए और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। जैसे T½ का फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है कि कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है KT इज इक्वल टू 2.303 और log C0/CT। ठीक है ना, log C0/CT। अब चूंकि इनिशियल कंसंट्रेशन से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर हम इसी को लिख लेते हैं ln, क्योंकि ऑप्शन में ln के टर्म्स में दिया हुआ है,
तो एल एन तो क्या हो जाएगा सी नॉट अब बाई सी नॉट बाई 2। ठीक, ये कहाँ से लिखे? तो आपको पता है कि जब हम लोग t इज इक्वल टू टी हाफ लेंगे तो सी टी जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? सी नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो सी नॉट से सी नॉट कट जाएगा, ऊपर में 2 चला जाएगा और यहाँ t को तुम अब क्या लिख लोगे? t1/2। तो k इज इक्वल टू k इंटू t1/2 इज इक्वल टू ln2। एक काम करो k को उधर भेज दो तो फाइनल जो होगा हम लोगों को आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई k, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है t1/2, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है 0 दिया हुआ है, उसके बाद 200 केल्विन और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब K1 दिया हुआ है, हम लोगों को K2 निकालना है, कांस्टेंट और द रेट कांस्टेंट। मतलब तो देखो आर्हेनियस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, तो हम लोग क्या जानते हैं? log K2 बटा K1 इज इक्वल टू क्या होता है? EA बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। सिंपल सा बात है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी इस क्वेश्चन में क्या है? 0 है। जब एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम लोग पुट करेंगे तो log K2 बटा K1, ये टोटल वैल्यू कितना? 0/2.303 और इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, तो ये टोटल टर्म्स 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि log K2 अब बाई K1 का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर 6, 1.6 इंटू 10 का पावर 6 और इज इक्वल टू 0। जब एंटी लॉग के लिए उधर भेजेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो एंटी लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा? एंटी लॉग 0 तो 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि K2 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 6 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट K2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर 6। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स में। तो जितना K2 होगा उतना ही K1 होगा, तब भी जाके एक्टिवेशन एनर्जी 0 के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब जब टेम्परेचर रेंज अलग अलग होगा तो उस पर प्रॉब्लम था, तो इस तरह से देख लेना। ठीक है, दूसरी बात उसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ है जिससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अगर यहाँ पर अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ln k इज इक्वल टू ln a और e रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी और प्लस ln a। ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों का जो ग्राफ जो बन रहा है वो कितना? 1/t का प्लॉट बन रहा है। ठीक है, 1/t का, और ये बाई आर टी क्या हो जाएगा? अगर हम लोग मान लेते हैं कि ln k इज प्लॉटेड, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं प्लॉटेड, तो 1/t अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट द
स्लोप, तो मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम ग्राफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल एन के और इधर क्या हो जाएगा 1/t, 1/t अगेंस्ट द स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप अब कितना हो गया, स्लोप हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -EA/r, क्या हो जाएगा -EA/r। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ जो बनेगा एल एन के और एल एन 1/t के रेफरेंस में बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सा आसान सा प्रॉब्लम सब था। काइनेटिक्स को एकदम तैयार करके रखना, कंपटीशन में 2 क्वेश्चन रहेगा, नीट के एग्जाम में जेई में 1 क्वेश्चन रहेगा, हर शिफ्ट में रहेगा, बोर्ड में 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक, उसके बाद आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे, सवाल वहीं से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।